फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है गुलाब। आज के वीडियो में मैं गुलाब के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज़ यदि आप अपने प्लांट पर करते हैं और मेरी बताई हुई देखभाल से संबंधित जानकारी का उपयोग अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो आप पौधे से साल भर फूल ले सकते हैं। यूँ तो विंटर सीज़न गुलाब के पौधे का फ्लावरिंग सीज़न होता है, लेकिन आपके गुलाब के पौधे में यदि सर्दियों में भी फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधा फूल नहीं दे रहा है, फूल देता है तो बहुत छोटे आकार के और कम संख्या में देता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है। आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का उपयोग करके पौधे से ढेरों फूल पा सकते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहें मेरे साथ। पहले मैं आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने गुलाब के पौधों पर रिजल्ट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, फूल गुच्छों में आ रहे हैं। एक ही डाली पर कितने सारे फूल हैं, कम से कम 7 से 8 फूल हैं और पूरी तरह से खिल रहे हैं। यूँ तो सर्दियों में और बसंत ऋतु में गुलाब का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन सही देखभाल से आप गर्मियों में भी गुलाब के पौधे से ढेरों फूल ले सकते हैं। कोई सा भी गुलाब हो, चाहे देसी, हाइब्रिड, ग्राफ्टेड, सभी पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल ये फर्टिलाइज़र है। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट प्लांट पर नहीं होता है। तो देखिए, सभी पौधों पर महीने में एक बार मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करती हूँ और इसका आपको रिज़ल्ट भी दिख रहा होगा, कितने अच्छी संख्या में और कितने बड़े आकार के फूल खिल रहे हैं। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि उनके जो गुलाब के प्लांट फूल देते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और हाथ लगाने से या हवा के झोंके से ही झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से प्लांट पर बहुत मजबूत कली आएगी और फूल भी मजबूती से खिलेगा, जल्दी नहीं गिरेगा। तो फर्टिलाइज़र डालने के पहले गुलाब के पौधे पर सबसे ज़रूरी आपको 3 काम करने हैं। पहला काम आपको करनी है गुलाब की सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग। पौधा यदि फूल दे रहा है तब आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। पौधे में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है या बहुत पुराना पौधा है तब आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन फूल खिलने के बाद जो फूल सूख जाते हैं फ्रेंड्स, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सूखे हुए फूलों की जो डाली है उसको 1 से 2 इंच नीचे से कट करें। इसको हम डेड हेडिंग भी बोलते हैं। सूखे हुए फूलों को समय समय पर गुलाब के पौधे से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, मिट्टी की गुड़ाई, उसमें से खरपतवार और कचरा समय समय पर हटाते रहें और मिट्टी को उलट पुलट करते रहें। इससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। दूसरा फ़ायदा, हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित कर पाएंगी। फ्रेंड्स, यदि आप गुड़ाई नहीं करते हैं, लगातार मिट्टी जमी होने की वजह से उस मिट्टी पर फंगस भी लग जाता है और प्लांट की जड़ों को पूरी तरह से पोषण भी नहीं मिल पाता है। तो ये दूसरा काम भी आपको अपने गुलाब के पौधे पर महीने में एक बार करना है। तीसरा काम है फ्रेंड्स, पौधे की फंगस और इंसेक्ट से सुरक्षा। गुलाब के पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगता है। पत्तियाँ पीली काली पड़ने लगती हैं और टहनी भी ख़राब हो जाती हैं। फंगस से पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इस तरह से आप वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल ले लें और 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल डालकर प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। यदि आपके पास ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी साधारण नीम ऑयल लेकर उसके साथ 4 से 5 बूंदें किसी भी डिश वॉश या शैम्पू की मिला सकते हैं। इससे फंगस तो खत्म होता ही है, साथ में गुलाब की कलियों पर जो एफिड्स, काले कीड़े, माइट्स लग जाते हैं, वह भी खत्म होते हैं। इन सब कामों को करने के साथ ही आपको पौधे को 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप देनी है। यदि आपका रोज़ प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, फिर भी आपने छोटे गमले में लगा रखा है, तो आप उसको अभी रिपॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि कम स्पेस मिलने की वजह से रूट बाउंड की समस्या होती है और पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो पौधे को अच्छी ग्रोथ, अच्छे फूल लाने के लिए NPK के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट की मिट्टी में डालूँगी, और दूसरा स्प्रे तैयार करूँगी जिससे आपके प्लांट की पत्तियाँ यदि पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, उन पर चमक नहीं है, तो ये समस्या भी दूर होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें इसमें डालनी है पुराने गोबर की सड़ी हुई खाद।
ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को गर्म रखने का काम करती है, साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही। आपको महीने में इस खाद का यूज़ तो अपने सभी गुलाब के पौधों पर ज़रूर करना है। तो 1 से 2 मुट्ठी पॉट की साइज़ के हिसाब से हमें ये गोबर की खाद इसमें मिला देनी है। फ्रेंड्स, अब हमें पौधे पर एक स्प्रे तैयार करना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का पूरा नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। ये खाने वाला नमक नहीं है। पौधे की पत्तियों को हरा भरा रखने में, उसे घना बनाने में और फूलों के कलर को चमकीला करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है, बहुत ही आसानी से घुल जाता है। इसको हमें अपने गुलाब के पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। अभी ये वाला गुलाब का पौधा फ्रेंड्स फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। देखिए, मैं इस फर्टिलाइज़र का इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अब बनाना है हमें एक फर्टिलाइज़र जो कि पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। पौधे में कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा। गुलाब के पौधे के लिए एसिडिक सॉइल बेहद पसंद होती है, तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाएगा। तो मैंने लिया है 1 मुट्ठी प्याज का छिलका जो कि पोटेशियम से भरपूर है, और दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगभग हमें 1 लीटर पानी में भिगाकर 24 घंटे के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। ये देखिए, कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे छानकर और इतना ही भाग पानी मिलाकर प्लांट की मिट्टी में डालना है। तो आपको अपने गुलाब के पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गुलाब के पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। थैंक यू।